सो हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट कुछ दिन बचे हैं अब एग्ज़ाम्स के। तो 7 दिन बच रहे हैं। ठीक है, मैंने आज का दिन भी काउंट कर लिया है। 7 दिन बच रहे हैं। ठीक है, तो आपको पैनिक होना बंद करना है, डरना बंद करना है, क्योंकि डरने से कुछ नहीं होगा। जो आप करके आने वाले होंगे वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी 7 दिन है। अगर देखो आपने तैयारी कुछ पहले की हुई है, ठीक है, तो उसका रिविज़न करो अच्छे से। पहले तो रिविज़न करो, ठीक है। और देखो रीजनिंग की बात ऐसी है, देखो रीजनिंग का आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। रीजनिंग में क्या है, ये मेंस के टॉपिक वाइज वेटेज है। इसमें आपको कैसे मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं, देखो भाई, सबसे इजी तरीका बताऊंगा, ठीक है। और जो 7 दिन में करने लायक है वही बताऊंगा, ठीक है। तो आपने अगर पहले से तैयारी कर रखी है, अच्छे मॉक्स से मार्क्स आ रहे हैं, तब भी इस वीडियो को देखना। आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आ रहा समझ में क्या करना है, तब भी इस वीडियो को देखना, ठीक है। डेफिनेटली एक पॉजिटिव अप्रोच मिलेगी आपको, ठीक है। देखो इस समय क्या है, पजल सोल्व मत करना, क्योंकि लंबी लंबी पजल्स होंगी, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना है पहले आपको इतना कर लेना है कि भाई आप लोगों का एक अच्छा स्कोर आए रीजनिंग में पहले। और वो कहाँ से आएगा, वो आएगा भाई आपका क्रिटिकल रीजनिंग से आए, ठीक है। कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप उसको हिंदी में सॉल्व करोगे, या आप हर्षल अग्रवाल सर की 2-3 वीडियो देख लोगे 2-2 घंटे वाली, तो आपको उसमें अभी क्या है ना, लास्ट टाइम भी वो 7 से 8 मार्क्स की आई थी, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग। और इस बार भी वो चांसेस है कि भाई, ठीक है, अच्छे खासे 7-8 मार्क्स की आई आएगी, 10 मार्क्स की भी आ सकती है। वो शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन तो देखो होगा, कई लोगों को उससे बेनिफिट मिलता है, कई लोगों को उससे लॉस हो जाता है, ठीक है। अब वो मुझे नहीं पता कि आपका किस शिफ्ट में क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, ये तो एग्ज़ाम के बाद देखेंगे, मैं एनालिसिस करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, इस चक्कर में। तो क्या है ना, उसके बाद दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्लोगिज्म। या तो कोडेड फॉर्म में आएगा, ठीक है। और देखो डायरेक्ट फॉर्म में आता नहीं है, मेंस में है तो भाई कोडेड फॉर्म में आएगा। ये भी 4 से 5 मार्क्स आपके पक्के करवा देता है। थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन आ जाते हैं इसमें मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोडेड इक्वलिटी, ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। कहीं से भी कर लो, मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, वहाँ से कर लो, या फिर यूट्यूब पे सर्च करो, कहीं से भी करो, कंटेंट बहुत है। बस आप करने वाले होने चाहिए, यूट्यूब से कर लो, कहीं से भी कर लो। चैनल का मतलब मैं कुछ ऐसा चैनल सजेस्ट नहीं करूँगा, जिस यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करना कोडेड इक्वलिटी, जिसने अच्छे खासे क्वेश्चन कराए हो 1-2 घंटे में, उनके एक वीडियो जाके देखना, रोक के पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्यूशन बाद में देखना। उसके बाद आते हैं, देखो कोडिंग डिकोडिंग थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आ जाती है, कई बार इजी आ जाती है, कई बार मुश्किल आ जाती है। उसमें पहले पैटर्न ढूंढना होता है, थोड़ा सा मुश्किल होती है। अगर आपको आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो अभी इसको रहने दो, ठीक है। अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ एक आती है, पक्की बात है, ठीक है, चांसेस हाई होते हैं, वो ईजी होती है, करनी कर सकते हो। 4 से 5 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका होता है इनपुट आउटपुट। यहाँ पे आपने एक बार देखा होगा हमेशा कि रीजनिंग एबिलिटी के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा होता है। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्या मतलब है भाई, यहाँ पे इनपुट आउटपुट का मतलब है। एक क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से पक्का होता है, 5 नंबर का होता है, सीधे 5 नंबर प्लस हो जाएंगे आपके यहाँ से। इस तरीके से करके आपके 20 मार्क्स तो ये ईजिली बैठ जाएंगे। ब्लड रिलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आती है, टाइम टेकिंग होती है, उसे मत करना। लास्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ, अगर आपने करी हुई है, ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं है आपको समझ में आ रही तो दिक्कत हो जाएगी। डाटा सफिशिएंसी के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 4 में से 3 करने लायक होते हैं, एक थोड़ा दिक्कत आ जाती है अगर ब्लड रिलेशन वाला जाता है तो। बात आते हैं कोडेड डायरेक्शन में, अगर देखो इजी वाली आई तो आप डेफिनेटली कर पाओगे उसको, वरना कोडेड डायरेक्शन में भी अगर वो एग्जामिनर चाहे तो थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ा सकता है, तो उससे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं, देखो आपने 20 से 22 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर लिए हैं। अब क्या करना है आपको, एक पजल जो करने लायक है, जिसमें आपका हमेशा कॉन्फिडेंस रहा है। और देखो एक चीज़ और बताऊँ, अगर आपने इन सब 20 मार्क्स स्कोर मतलब इस तरीके से मैंने बताया कर लिए हैं, और टाइम आपके पास बच रहा है 4 से 5 मिनट, तो उस पजल को मत उठाना। अगर आपके पास बच रहे हैं 8 से 10 मिनट, तो पजल उठा लेना। अगर आपके पास 4 से 5 या 2-3 मिनट बच रहे हैं, तो क्या करना है आपको, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ के टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि भाई मतलब वोवल्स फॉलोड प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, इसके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। आप लास्ट के 1-2 मिनट में, 2-3 मिनट में उन्हीं क्वेश्चन को बनाना, 2 क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और पजल्स में देखो मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस आपको कौन सी पजल की करनी है, ठीक है। ऐसे आते हैं जैसे इसमें 2 वेरिएबल तक की पजल आती है, और एक तो देखो आती है आपकी मंथ वाली, इसमें जनवरी फरवरी, इसमें क्या है ना 4 या 5 मंथ दे देंगे आपको, और उसका वहाँ पे 2 डेट दे दें या 3 डेट दे दें, तो इस तरीके से ये वाली पजल पक्का आती है। एक पजल आती है भाई आपकी सीटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है।
उसके साथ ये कुछ भी दे सकते हैं, या तो कोई कलर दे देंगे या फिर सिटी दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। अब आती है एक और पजल, जिसमें आपको बिल्डिंग पे बंदे बिठाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, ठीक है। वो थोड़ी ईजी होती है। उसमें क्या है, ये दे देंगे कि 12 मतलब 12 या 13 दे देंगे, ठीक है। स्टोरी मतलब उसके ब्लॉक्स मतलब 12 फ्लोर्स इस तरीके से करके, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कह देंगे कि 4 वैकेंट फ्लोर्स हैं, तो इससे थोड़ा डिफिकल्टी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन वो करने लायक होती है। एक पजल आपको ऐसी आती है कि भाई जिसमें आपका क्या कहते हैं, जिसमें नोट, हर चीज़ में नोट दे रखा होगा कि ये बंदा दिल्ली में नहीं रहता। जो पी बंदा मतलब पी दे देगा कुछ नाम, या ये दे देगा कि ये बंदा दिल्ली में नहीं रहता, ये बंदा वहाँ नहीं रहता है, ये बंदा वहाँ नहीं रहता, ये नहीं पहनता, ये नहीं पहनता। उसमें आपको चीज़ें देखनी है कि फिर अपने अकॉर्डिंग कि मतलब क्या सही बैठ रही चीज़ होगा, आप समझ पा रहे होंगे अगर आपने की होगी तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे 25 मार्क्स आपके हो जाएंगे अगर आपने इन 3 बदल में से एक भी बना ली तो, ठीक है। तो 25 मार्क्स काफ़ी होते हैं भाई। अब आते हैं देखो थोड़ा सा क्वांट की तरफ, बहुत डिफ़िकल्ट आता है, क्योंकि अभी अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो भाई आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो 3 या 4 नंबर की सिंप्लीफिकेशन वाली, अप्रोक्सीमेशन वाले एक क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको क्या उठाना है। देखो अगर आपने DI अच्छी से प्रैक्टिस की है तो आपको कोई ऐसी DI उठानी है जो आप कर पाओगे, ठीक है। पहले तो आपको पूरा पेपर देखना, पहले पेपर में आया क्या है। देखो प्री में क्या होता है ना, वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, स्पीड चाहिए होती है। यहाँ पे आपके पास टाइम की दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे टाइम की दिक्कत होती है, वहाँ 20 मिनट में करने होते हैं, यहाँ पे टाइम अच्छा खासा होता है। कलेक्टेड यहाँ पे चीज़ों को छोड़ना आना चाहिए यहाँ पे मेंस में, कि आपको क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, ठीक है, मतलब क्या करना है। कोई ऐसी DI उठाओ जिसमें मतलब कम डिफ़िकल्टी हो, जो आपको कॉन्फिडेंस आता हो हमेशा देख के, ठीक है। कोई ऐसी DI मत उठा लेना कोई अर्थमेटिक बेस्ड जिसमें दिक्कत आए, तो उससे टाइम वेस्ट भी होगा, कुछ होगा भी नहीं। या तो बार ग्राफ वाले उठा लेना, टेबल वाले उठा लेना, या पाई चार्ट वाले उठा लेना। पाई चार्ट वाली हमेशा आती है, उसमें एक्स वेरिएबल टाइप का डाल देते हैं, पी डाल देते हैं, एक वो उठा लेना, ठीक है। साथ में क्या है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, नॉर्मली रूट्स के ऊपर आती है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर 3 या 4 क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चन करने लायक होते हैं, 2-3 क्वेश्चन। उसमें डाटा सफिशिएंसी भी ईजी आती है। अगर आपने अर्थमेटिक का कोई टॉपिक ठीक ठाक से पढ़ा है तो इसमें से 4 में से 1-2 क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। और मैं बताता हूँ कि यार अर्थमेटिक थोड़ी दिक्कत वाली आती है, क्योंकि अर्थमेटिक के भी लेवल अच्छे खासा आता है क्वेश्चन का, ये नहीं कि भाई हलवा रहा हो। कई बार तो बंदा प्री के क्वेश्चन नहीं कर पाता अर्थमेटिक के, तो मेंस के तो तब कर पाएगा, ठीक है। ऐसे में क्या है ना, आपको क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसमें क्या है ना, थोड़ा इजी होता है करना, ठीक है। कोशिश करनी है कि कम से कम 2 DI आप कर लो किसी भी तरीके से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन उसमें से मुश्किल आते हैं, 4-5 लाइन का पूछ लेते हैं DI में आगे, फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बाकी आप इजी वाले क्वेश्चन में एवरेज निकालना, नॉर्मल, वो सब कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर यहाँ पे 15 से 18 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, जिसमें से आपके 14-15 सही हो रहे, तो वो ठीक है एकदम, ठीक है। नंबर सीरीज भी आ जाती है, रॉन्ग नंबर सीरीज में से पूछ लेते हैं कौन सा वाला रॉन्ग नंबर है, ठीक है। उसमें से फिर पूछ लेते हैं कि P+Q/2 करके, मतलब 2-3 सीरीज दे देंगे, उनमें से जो रॉन्ग वाला है वो नंबर उठा के आपको फिर उसमें प्लस या माइनस करवा देते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अब आते हैं इंग्लिश की तरफ, तो भाई देखो RC2 आती है, ठीक है, और 12 से 13 नंबर की आ जाती है कई बार, तो आपके वहाँ से 12 से 13 नंबर वो पक्के होने चाहिए। मैं मानता हूँ कुछ वजह से सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज पूछ लेते हैं, फिर कोई सिनोनिम एंटोनिम आपको समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि उसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स खींचने हैं RC से, ठीक है। 12 से 15 नंबर की तो पक्की आती है, आप खुद देख सकते हो, मैंने लिख रखा है यहाँ पे सब चीज़ों को। तो वहाँ से कोशिश करना है कम से कम 12 नंबर तो आपके वहाँ से आए। उसके बाद दूसरी चीज़ करने लायक होती है क्लोज टेस्ट। उसमें से अगर बात यह है कि 5-6 नंबर का क्लोज टेस्ट आ रहा है, और कुछ आपने अगर उसमें 2-3 मिस्टेक भी कर दी है, उसमें आप 2 या 3 नंबर भी गेन कर रहे हो, तो भी ठीक है, ठीक है। एरर डिटेक्शन थोड़ी मुश्किल आती है, 2-3 सेंटेंस में एरर ढूंढने के लिए कह देता है, तो भाई वो दिक्कत आ जाती है उसमें, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जिसने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी वही कर पाता है। मैं तो कहूँगा कि भी आप ये चीज़ें मत करो, क्योंकि 120 रूल्स भी देखोगे तब भी समझ में नहीं आएगा एरर डिटेक्शन इस समय तो। दूसरी चीज़ क्या करने लायक होती है, फिलर्स। अगर आपके शिफ्ट में फिलर्स आ रहे हैं तो भाई वो करो, ठीक है। साथ में पैराजम्बल्स भी दिक्कत वाली हो जाती है। पैराजम्बल्स में बीच में एक कॉन्स्टेंट मतलब 4th वाला फिक्स स्टेटमेंट दे देते हैं, 3rd वाला,
तो वो फिर बाकी के स्टेटमेंट मतलब लगाने होते हैं क्रम से जो है, तो वो थोड़ा दिक्कत आ जाती है उसमें। एक बार अगर एक दो क्वेश्चन वो गलत हो गया तो एक दो सीक्वेंस तो वो पूरा ही गलत हो जाता है, तो उसमें माइनस में चले जाते हैं मार्क्स। तो वो एक बार को आप छोड़ सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो तभी करना। साथ में क्या है कि भाई फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा सही होता है। अगर मिस स्पेल्ट आ रहा है तो भाई चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी मैच द कॉलम आते हैं, वो भी इजी होते हैं, 4 से 5 मार्क्स आप वहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपके इस तरीके से 20 मार्क्स बैठ रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर वो डिफ़िकल्टी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करती है कि शिफ्ट में क्या डाल रहा है। अगर देखो उन्होंने इजी डाल दिया तो भाई नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, डिफ़िकल्टली शिफ्ट आ गई तो भाई आपके इंक्रीज कर देगा मार्क्स, तो कोई डरने वाली बात नहीं। अब आते हैं भाई सबसे डरावनी चीज़ जो इस समय स्टूडेंट्स को लग रही है, जनरल अवेयरनेस। क्या करें, क्या करना चाहिए? टॉप वाली पीडीएफ पढ़ें, पीडीएफ से पढ़ें, वीडियो से पढ़ें, कितने सोर्स फॉलो करें, 7 दिन में क्या कर लोगे आप, ठीक है, यही सोच रहे होंगे इस समय। पहले तो डरना नहीं है, कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ क्या करना है। आरबीआई की न्यूज़ करो, सेबी की न्यूज़ करो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यूज़ करो। उसमें भी क्या करना है, कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है, करनी कहाँ से है भाई। इस समय सब बंदे अपने यूट्यूब चैनल पे सब वीडियोस डाल रहे हैं, उनमें से एक आपको आरबीआई की न्यूज़ तो करनी है कि जैसे आरबीआई ने क्या इनिशिएटिव किया है, पैटर्न स्कीम वगैरह ये सब जो है, ठीक है। सेबी ने क्या रिस्ट्रिक्शंस, किस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, ठीक है। आरबीआई ने किस पे रिस्ट्रिक्शंस हटाई हैं, किस पे कितनी पेनल्टी लगाई है, इंडसलैंड बैंक पे कितनी पेनल्टी लगी है, फेडरल बैंक पे कितनी लगी है, ठीक है। फेड वन किसने लॉन्च किया है, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें करनी है, ठीक है। हर घर लखपति स्कीम किसने लॉन्च की है, तो ये होनी चाहिए आपकी फिंगर टिप्स पे। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट कि जीडीपी ग्रोथ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या वो कर रहा है, मतलब इस समय प्रेडिक्ट जो है 2025 की जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक जो आएगा पक्की बात है, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक बोनस है ये। क्रिसिल की जरूर याद कर लेना, क्रिसिल एल&टी वाला, या आरबीआई ने क्या लॉन्च प्रिडिक्ट की है, जीडीपी, एसबीआई ने क्या प्रिडिक्ट की है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक प्रिडिक्शन दी है, तो वो एक चीज़ ज़रूर देखना, ठीक है। साथ ही में मतलब देखो देखो ये बहुत लक वाला चीज़ होती है जनरल अवेयरनेस। अगर आ गई आपके याद की तो बहुत अच्छी बात है, 1 नंबर पक्का हो जाता है, वरना तो -2.5 मतलब 0.25 ही देखे जाता है हमेशा। देखो तुक्का नहीं मानना, उससे क्या ना नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा। तुक्केबाजी मत करना यहाँ पे। मैंने तुक्के की वीडियो डाली थी एसबीआई क्लर्क प्री के लिए, लेकिन यहाँ मत करना, ठीक है। यहाँ तुक्केबाजी काम नहीं करती, ठीक है। बाकी एक चीज़ और है, जैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या है ना, 3 स्टेटमेंट दे देते हैं ज़्यादातर। वो एक तो ये होता है डेट से रिलेटेड कि ये स्कीम इस दिन लॉन्च हुई है, फिर मतलब जैसे कि ये वर्ड में तीसरे चौथे नंबर पे, तो उसमें जो गलतियाँ ये देते हैं ना ज़्यादातर, पूछ लेंगे इनकरेक्ट कौन रहा है, तो ये गलती ज़्यादातर देते हैं ऐसे। जैसे रैंकिंग में गलती कर देते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है, सेकंड रैंक, तो ज़्यादातर वो सेकंड रैंक वाली चीज़ें गलत होती हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात को। ये कभी भी डेट्स में मिस्टेक नहीं करते, ठीक है, और ये कभी भी डाटा में मिस्टेक नहीं करते। जैसे कोई डाटा होगा कि कितनी हाइड्रोजन कौन सा वो, जैसे 4,12,000 TPA लॉन्च होगा मतलब, तो ये उसमें गलती नहीं करते, ये गलती करते हैं कि रैंकिंग में ज़्यादातर जो है, ठीक है, इंडिया की रैंक के कुछ गलत दे देंगे, तीसरी दे देंगे जहाँ पर उसकी दूसरी होगी, तो ज़्यादातर गलती के चांसेस वहाँ होते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस में ये चीज़ ध्यान रखना। और बाकी इस समय तो बस यही है कि स्कीम्स, बैंकिंग न्यूज़, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आपकी कट ऑफ गई थी, तो ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करी हैं भाई उस पर ज़रूर ध्यान देना। और मेरे पास कुछ स्टेट्स का डाटा नहीं है, तो इसलिए मैं डाल भी नहीं रहा वीडियो। तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर होगा, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ना उसका एग्ज़ाम तो 100% क्लियर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल रिस्क मत लेना, ठीक है। ये मेरा स्कोर कार्ड था लास्ट टाइम का, तो मतलब लास्ट ईयर का, तो ये मेरे मार्क्स थे। मेरा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में हुआ था, उससे पहले मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली थी दूसरी, तो मैंने इसमें ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। तो आई होप आप सभी के भी इतने मार्क्स आएंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ना भाई उसके तो मैं कह रहा हूँ गारंटीड सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल इसको मतलब थैंक यू सो मच। और ये वैकेंसीज दोबारा आएंगी सितंबर अक्टूबर के टाइम में, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इस साल सिलेक्शन आपका पक्का होगा। आपके भाई ने कह दिया तो भाई होगा 100%। थैंक यू सो मच।